परसों दिल्ली में विस्फोट हुआ। यदि तुम एक नहीं होगे तो वो दिन दूर नहीं है जब हर गली मोहल्ले में होगा। और देखो कितनी विचित्र बात, डॉक्टर पकड़ा गया फरीदाबाद में। डॉक्टर पे 8 एकड़ जमीन है और बड़ा बंगला है, सरकारी इसमें हॉस्पिटल में नौकरी करता है। अब बताओ उसको RDX रखने की क्या जरूरत है? पैसा की तो कमी ना है। डॉक्टर महिला पकड़ी गई लखनऊ में और दोनों डॉक्टर हैं, इन पे पैसों की तो कोनो कमी ना है। भैया कई जो काम कर रहे, इनकी शिक्षा नीति ही ऐसी है, हिंदुओं को मारो अपना राज्य स्थापित करो। सबको काम करने का अधिकार है, हम ये नहीं कह रहे, करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन क्यों हमारा करना चाहिए? बहुत गंभीरता पूर्वक हिंदू समाज, संपूर्ण ब्रज क्षेत्र, एक बात हमारी निवेदन पूर्वक सभी ब्रजवासी सुन लो, ब्रज का मूल स्वरूप चला जाएगा तो ब्रज की महिमा चली जाएगी। और ब्रज को मूल स्वरूप में लाना है तो पहले जमुना जी को निर्मल करना होगा और ब्रज को मांस मदिरा मुक्त क्षेत्र बनाना होगा। अब आप वृंदावन मुड़ो तो तिगड्डा पे ही पकवा की दुकान है, तिगड्डा पे। जैसे ही आप मुड़ो तो अंग्रेजी शराब की दुकान। अब बताओ आप पी के आदमी जाए, वो पे क्या जरूरत है भैया? और कौन धर दे, दिल्ली में धर दे, उधर मथुरा के पार करके उस तरफ धर दे, वृंदावन के परिक्रमा की देरी पे का धर रहा। मतलब तो सीधो साधो उपद्रव। ये भी एक बहुत बड़ा जिहाद है, जैसे लैंड जिहाद है, लव जिहाद है, थूक जिहाद है, मूत्र जिहाद है, वैसे ये भी एक बहुत बड़ा जिहाद है। क्यों? हमारी सनातन संस्कृति के आसपास ऐसी चीजों को निर्मित किया जाता है ताकि आस्था घटे, श्रद्धा घटे। तो संपूर्ण ब्रज क्षेत्र की उन्नति हो ही रही है और हो सकती है। हमें अपनी संस्कृति बचाना आवश्यक है। संस्कृति को बचाने के लिए एकता जरूरी है। एकता में ताकत है, एकता में बल है, एकता ही इस देश को बचाने का एकमात्र उपाय है। दूसरा और कोई उपाय नहीं भारत को बचाने का। और हिंदुओं, एक बात तुम ध्यान रखो, ये देश अपना है, ये धरती अपनी है, संख्या भी 100 करोड़ अपनी है। आने वाले बच्चों को यदि ऐसा ही देना चाहते हो तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ। ये पदयात्रा ना तो हमें पार्टी बनानी है, न चुनाव लड़ना, न हमें काऊ को वोट दिवाना है, न नेता बनाना। ये पदयात्रा केवल और केवल आपकी बेटी सुरक्षित रहे, आपके बच्चे सुरक्षित रहे, बम फटाका ना फूटे, आप एक हो जाओ, इसके लिए की जा रही है। और विराम के समय करते हुए बात को हम कहें अंत में, आज तो परसों दिल्ली में विस्फोट हुआ। यदि तुम एक नहीं होगे तो वो दिन दूर नहीं है जब हर गली मोहल्ले में होगा। और देखो कितनी विचित्र बात, डॉक्टर पकड़ा गया फरीदाबाद में। डॉक्टर पे 8 एकड़ जमीन है और बड़ा बंगला है, सरकारी इसमें हॉस्पिटल में नौकरी करता है। अब बताओ उसको RDX रखने की क्या जरूरत है? पैसा की तो कमी ना है। डॉक्टर महिला पकड़ी गई लखनऊ में और दोनों डॉक्टर हैं, इन पे पैसों की तो कोनो कमी ना है।
भैया कई जो काम कर रहे, इनकी शिक्षा नीति ही ऐसी है, हिंदुओं को मारो, अपना राज्य स्थापित करो। कोशिश है पाकिस्तान से तुम्हारा कद भी चला जाएगा, पद भी चला जाएगा, घर भी चला जाएगा, बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। इसलिए यही समय है, सही समय है, एक हो जाओ। 16 तारीख को वृंदावन कौन कौन आ रहा है? हाथ उठाओ। 12 बजे 4 धाम में सभी ब्रजवासी हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। पदयात्रा निकली, उनकी बौखलाहट शुरू हो गई, मतलब निशाने पे तीर सटीक लगा, पर बम विस्फोट नहीं होना चाहिए, ये बहुत बुरा हुआ। पर पदयात्रा जहां से निकली वहीं फरीदाबाद में जहां हम रुके थे वहीं बगल में पकड़ा गया। पता नहीं क्या करता वो, कितने शहर जितना पकड़ा गया, 2900 kg RDX में 10-20 शहर चले जाते, इतना मटेरियल था बम का। भगवान की कृपा, भारत की इंटेलिजेंस जो खुफिया तंत्र है बहुत मजबूत है, निश्चित रूप से उन्होंने पकड़कर बहुत अच्छा किया, कई शहर जलने से बचाए हैं, ये बहुत अच्छी बात। लेकिन जो दिल्ली में हुआ वो बहुत बुरा हुआ। लेकिन अब हम यही कहेंगे, तीर सही निशाने पे लग ही गया है, तो सब लोग अब 16 तारीख को सनातन हिंदू एकता की ताकत दिखाओ, हम सब हिंदू एक। कौन कौन आ रहा है? हाथ उठाओ। पक्का 12 बजे 4 धाम में, 4 धाम स्थान पर 12 बजे आना है। और अंत में हम अपनी बात विराम कहते हुए कहें, नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। जय श्री राम। सनातन पद यात्रा का सबसे बड़ा लाभ यही है कि जो कुंभ में जिन संतों का दर्शन होता है